दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। झारखंड में दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए झारखंड के 24 जिलों में लगभग 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए हैं। सबसे ज़्यादा झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। पीएम आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों से वसूल की जाएगी पूरी राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लोगों से योजना की राशि वसूली जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा है कि राशि लेने के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को चिन्हित कर उनसे रुपए की वसूली सुनिश्चित करें। विभाग ने निकाय से योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही वसूली गई राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग में हादसे की शिकार हुई टूरिस्ट बस, 4 लोगों की मौत। हजारीबाग में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये घटना कटकम सांडी बहिमर के बीच की है। खबरों को माने तो उड़ीसा के मयूरभंज आसपास के लगभग 41 सवारियों से भरी बस गया होते हुए कटकम सांडी होकर वापस लौट रही थी। इस बीच हादसे का शिकार हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिला 1 पुरुष शामिल है। बता दें कि घटना रात लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। दुर्गा पूजा उत्सव के बीच झारखंड के इन जिलों में वर्षा की संभावना। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। झारखंड के दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी तथा मध्य भागों में कुछ इलाकों पर 3 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। बता दें कि उस दिन रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी वर्षा होगी। एफसीआई में बम्पर भर्ती, 5,043 पदों के लिए करें आवेदन। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने एफसीआई श्रेणी 3 भर्ती 2022 के तहत गैर कार्यकारी पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 5,043 खाली पदों को भरा जाना है। उम्मीदवार को अपने जोन के भीतर पदों के लिए आवेदन करना होगा। एफसीआई श्रेणी 3 भर्ती 2022 के इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in पर 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। झारखंड में प्राइवेट कंपनियों व कर्मचारियों का निबंधन हुआ अनिवार्य। झारखंड में 4,000 तक के वेतन वाले सभी कर्मियों का करना होगा पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम को लागू करने का आदेश दिया है। निजी क्षेत्र के कंपनियों को इसकी सूचना भेजी जा रही है। झारखंड में निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को 1 माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत अपना निबंधन 1 माह में कराना होगा। साथ ही वैसे सभी कर्मियों का भी 3 माह के अंदर नामांकन कराना होगा जिनका वेतन 40,000 या इससे कम है। बता दें कि निबंधन के संबंध में कहा गया है कि कोई भी कंपनी स्वयं निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला नियोजन पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। झारखंड के कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 22,000 सीटें खाली। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 22,000 सीटें खाली हैं। जिलों द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार स्कूलों में कुल 1,06,575 छात्राओं के नामांकन का प्रावधान है, जबकि वर्तमान में विद्यालयों में 84,315 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालयों में फिलहाल 22,260 सीटें खाली हैं।
बता दें कि बोकारो, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रांची, गोड्डा व चतरा में 75% से अधिक सीटें खाली हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, बदले जाएंगे 19 आइटमों की पैकेजिंग का तरीका। भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता विभाग ने पैक्ड फूड के लिए नए नियम कानून को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि अभी इसको अप्लाई करने के लिए वक्त दिया गया है ताकि समय पर विक्रेता समय पर बदलाव करके मार्केट नियम का पालन कर सकें। नए नियम 1 दिसंबर को लागू होने वाले हैं, जिसको लेकर मार्केट में हलचल मची हुई है। बात करें जिन आइटम के पैकेजिंग में बदलाव होने वाले हैं तो वो हैं दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी और पेय, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट, बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट जैसे 19 आइटम शामिल हैं। किसी पैकेट में 1 किलो से अधिक सामान है तो उसका रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना ज़रूरी होगा। कई कंपनियां कीमतों को आकर्षक बनाने के लिए कम वजन के पैकेट बाजार में लेकर आती रहती हैं। केंद्र सरकार ने फूड कंपनियों के लिए नियम बनाया था कि स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए। नए नियम के अनुसार पैकेज्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर, जी हाँ मिलीमीटर के हिसाब से दाम लिखना जरूरी होगा। इन लोगों को नहीं मिलेगी नई सिम, बदल गए हैं नियम। अगर आप जल्द ही नया सिम कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह खबर जानना ज़रूरी है। भारत सरकार ने सिम कार्ड संबंधित नियमों में बदलाव कर दिए हैं। बदले हुए नए नियमों के अनुसार अब कुछ ग्राहकों के लिए नया सिम कार्ड लेना आसान है, लेकिन ठीक इसके उलट कुछ ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नए नियम में यह सुविधा दी गई है कि ग्राहक अब नया सिम कार्ड पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनका सिम कार्ड उनके घर तक पहुंच जाएगा। सरकार ने सिम कार्ड लेने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लोगों को कंपनी नया सिम नहीं बेचेगी। 18 साल की उम्र पार कर चुके कस्टमर्स नया सिम लेने के लिए आधार या डिजी लॉकर में, जी हाँ डिजी लॉकर में डाउनलोड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। 15 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने गाइडलाइन दिया था। अब सभी ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए UIDAI की आधार बेस्ड eKYC सर्विस के माध्यम से वेरिफिकेशन कराने के लिए ₹1 का भुगतान करना होगा। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,444। देश में कोरोना के मामले अब काफ़ी कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,375 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले केरल में 11 लोगों की कोरोना से पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो यह संख्या 37,444 पर पहुंच गई है। वहीं देश में अभी तक कोरोना से 5,28,673 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अभी तक कोरोना वैक्सीन की 2,18,75,36,36,041 डोज देश में लोगों को दी जा चुकी है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में 49 की कमी देखने को मिली है। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो यह 0.8% है। गुवाहाटी के बरसापारा में खेला जाएगा दूसरा T20। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम का प्रदर्शन सामान्य रहा है। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुत महत्वपूर्ण T20 बाइलेटरल सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया है। अब इस निर्णायक मैच को दोनों टीमें अपने पक्ष में करना चाहेंगे। अगर रोहित ये मुकाबला जीत जाते हैं तो वो सीरीज को अपने नाम कर लेंगे।
बता दें कि भारतीय टीम की निगाहें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। यह महत्वपूर्ण मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान में अब तक कुल 5 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों का नतीजा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में रहा, जबकि 2 मैचों का नतीजा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में रहा। वहीं बाकी एक T20 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। जैक दिसंबर और अप्रैल में लेगा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का पंजीयन फॉर्म एवं कक्षा 9वीं 11वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म 19 नवंबर तक लिया जाएगा। 9वीं व 11वीं बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी। प्रथम चरण में परीक्षा दिसंबर व दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में होगी। परीक्षा में बहुवैकल्पिक, अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए JCERT ने सिलेबस जारी किया है। दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। रजिस्ट्रेशन व एग्जाम फॉर्म 4 नवंबर तक जमा होगा, जबकि लेट फीस के साथ फॉर्म 5 नवंबर से 19 नवंबर तक जमा होंगे।